हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल i3 क्लासेस पर। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, हम लोग आज लेके चलने वाले हैं ग्रामर का कंप्लीट बैच, चाहे वो क्लास 10th के लिए हो, चाहे 12th के लिए हो, या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हो। दोस्तों, हम सभी को टारगेट करते हुए अपना जो है इंग्लिश स्पेशल ये बैच है, इसको स्टार्ट करने वाले हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा का पूरा बैच है, ये दोस्तों पूरा का पूरा बैच आपका यूट्यूब पर ही बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। तो दोस्तों, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जल्दी से वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने सभी फ्रेंडों के पास, अपने सभी दोस्तों के पास, जिससे कि ये वीडियोस सभी लोगों के पास पहुंच जाए और सभी लोग इस बैच का फायदा उठा पाएं। तो दोस्तों, चलो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग इस बैच के बारे में जानते हैं और अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। चलो दोस्तों मैं आपको बताऊं, ये जो इंग्लिश स्पेशल बैच है, ये जो इंग्लिश दोस्तों स्पेशल बैच है, दोस्तों ये जो इंग्लिश स्पेशल दोस्तों बैच है, इंग्लिश स्पेशल दोस्तों ये जो बैच है, ये बैच नंबर 1 है। ये पहला बैच है मेरा यूट्यूब पर, और दोस्तों इस बैच को मैं कंप्लीटली लेकर के चलूंगा। दोस्तों, इस बैच को मैं कंप्लीटली लेकर के चलूंगा। ये दोस्तों बिना किसी भी पेड यानी कि पैसे के रहेगा, और दोस्तों ये बिल्कुल ही आपका फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँ इस बैच को बिल्कुल लाइव होगा, बिल्कुल डेली यहाँ पर लाइव क्लासेस होगी। और दोस्तों मैं आपको टाइमिंग बताना चाहूँ तो टाइमिंग इस बैच की जो है रहेगी, वो रहेगी जो है 9 PM। दोस्तों 9 PM पर इस बैच की जो है टाइमिंग रहने वाली है। दोस्तों, इस बैच की जो टाइमिंग रहने वाली है वो 9 PM रहने वाली है। 9 PM यानी कि रात को डेली हम 9 बजे 1 घंटे इस क्लास को पूरी करेंगे। तो सभी लोग जल्दी से एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से एक बार थंब करके भेजिए और जय हिंद लिख दीजिए। जय हिंद लिख दीजिए, जय हिंद लिख दीजिए। सभी लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिख दीजिए। जी, प्रभात कह रहे हैं गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नहीं कहते, गुड नाइट है। जी जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बेटा रहने वाला है। और जो है प्रियांशु जी 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 बिल्कुल कंप्लीट लेके चलेंगे, एक तरफ से लेके चलेंगे। तो चलो दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने बैच की, शुरुआत करते हैं अपने क्लास की, शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। तो दोस्तों मैं इंग्लिश की बात करना चाह रहा था, और मैं बात करना चाह रहा था इस इंग्लिश की। तो दोस्तों इस इंग्लिश के बारे में हम लोग जानना चाहेंगे, ये इंग्लिश एक्चुअल में है क्या, क्या है ये इंग्लिश। इसको हम कंप्लीटली जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों मैंने कहा इंग्लिश, जस्ट इंग्लिश इज लाइक जस्ट एज अ लैंग्वेज। हमने कहा जो इंग्लिश है वो अपने आप में एक सब्जेक्ट नहीं, अपने आप में लैंग्वेज है। अगर हम इसको लैंग्वेज, किसी भी सब्जेक्ट को अगर हम लैंग्वेज की तरह सीखें तो वो पढ़ने में बहुत ही आसान लगता है। वो पढ़ने में जी हाँ बिल्कुल आसान लगता है। मैंने दोस्तों कहा किसी भी शब्द को कहने के लिए, किसी भी शब्द को कहने के लिए, किसी भी शब्द को लिखने के लिए एक भाषा की, एक लिपि की जरूरत पड़ती है। एक भाषा की जरूरत पड़ती है, एक लिपि की जरूरत पड़ती है। और इसी लिपि, इसी भाषा को हम लोग पढ़ने का आज काम करेंगे ग्रामर के रूप में, इंग्लिश के। जी हाँ। तो दोस्तों मैंने कहा इंग्लिश अपने आप में एक लैंग्वेज है ना। किसी भी लैंग्वेज को क्या किया जाता है, बोला जाता है। और बोलने से उस लैंग्वेज में सबसे पहले हमें सुनाई देता है एक साउंड। क्या सुनाई देता है दोस्तों? साउंड। जी हाँ, साउंड। मैंने कहा इंग्लिश की जो सबसे छोटी, ग्रामर की सबसे छोटी जो इकाई है दोस्तों, उसको हम कहते हैं साउंड। क्या कहते हैं दोस्तों? साउंड। जी हाँ, साउंड, आवाज। दोस्तों मैंने कहा भाषा को बोलने की सबसे छोटी इकाई हमारी साउंड होती है। दोस्तों इसी साउंड को दोस्तों मैंने कहा कुछ, मैंने साउंड कह दिया, इसी साउंड को डिनोट करने के लिए कुछ सिंबल्स होते हैं दोस्तों। किसी भी साउंड को, किसी भी बात को मैंने कहा
तो उस बात को लिखना, एक तो होता है बोलना, एक होता है सुनना, एक होता है लिखना। मैंने बोला, आप लोगों ने सुना। कहीं कहीं इस बात, किसी भी बात को आप लिखकर बताते हैं। तो लिखने का जो काम करता है, लिखने में जो लेटर्स यूज होते हैं उन्हीं को हम सिंबल्स कहते हैं। सिंबल्स, जी हाँ। तो दोस्तों इस साउंड को हम लिखने के लिए कुछ सिंबल्स यूज करेंगे। और ये जो टोटल इंग्लिश की, हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो मैं इंग्लिश लैंग्वेज की ही बात करूंगा। तो टोटल इंग्लिश में हमें सिंबल्स देखने को मिले 26। जी हाँ, 26 सिंबल्स। इन्हीं सिंबल्स को हम लोग कहते हैं लेटर्स। इन्हीं सिंबल को हम लोग कहते हैं लेटर्स। जी हाँ दोस्तों, लेटर्स। इन्हीं 26 लेटर्स को हम लोग, इन्हीं 26 लेटर्स को जब हम एक साथ पढ़ने का काम करते हैं तो इन्हीं 26 के लेटर्स को, 26 के लेटर को हम लोग कहने का काम करते हैं अल्फाबेट। अल्फाबेट, अल्फाबेट, जी हाँ। तो दोस्तों इसे हम कहने का काम करते हैं अल्फाबेट्स। जी अल्फाबेट्स। तो दोस्तों क्या होता है, मैंने कहा कोई भी इंग्लिश को हमने कहा साउंड को हमने 26 लेटर से लिखा। और दोस्तों हमारे पास जो है 26 लेटर्स को हमने क्या कहा, अल्फाबेट्स। क्या कहा दोस्तों, अल्फाबेट्स। तो दोस्तों मैंने कहा ये साउंड होते हैं इंग्लिश में। टोटल साउंड की मैं बात करूं 24 साउंड्स होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। 24 साउंड्स होते हैं। कितने साउंड्स होते हैं, 24 साउंड्स। कितने, 24 साउंड्स होते हैं। चलिए दोस्तों, अब बेटा मैंने कहा ये 26 लेटर्स हैं। ये 26 लेटर्स आपके टू टाइप से होते हैं। टू टाइप से होते हैं 26 लेटर्स। इनमें से एक होता है दोस्तों बाउल्स। एक होता है दोस्तों क्या, बाउल्स, हम जैसे वोवेल्स बोलते हैं, वोवेल्स। दूसरा दोस्तों कॉन्सोनेंट्स। एक होता है दोस्तों वोवेल्स, दूसरा होता है दोस्तों कॉन्सोनेंट्स। हिंदी में मैं इसको कहना चाहूं तो स्वर, इसको दोस्तों हम व्यंजन कहते हैं। इसको स्वर और इसको व्यंजन कहने का काम करते हैं। तो दोस्तों मैंने कहा इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल हमारे पास 5 बाउल्स होते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं, ए ई, बिल्कुल आप लोग मेरे साथ बोलेंगे, ए ई आई ओ और दोस्तों यू। ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। ये जो दोस्तों ये 5 आपके वोवेल्स हो गए। ये दोस्तों 5 आपके वोवेल्स हो गए। कौन से वोवेल्स हो गए, 5 वोवेल्स, ए ई आई ओ यू। कौन से वोवेल्स, ए ई आई ओ यू। अब दोस्तों इन लेटर्स को छोड़ने के बाद, इन लेटर्स को छोड़ने के बाद जो भी आपके पास लेटर मिले, जैसे मैंने कहा बी, सी, डी आपका हो गया, एफ आपका हो गया, और आपका ये सीरीज जेड तक जाती है। ये सीरीज आपकी जेड तक जाती है। तो दोस्तों ए ई आई ओ को छोड़ने के बाद जो लेटर्स आपको मिले दोस्तों, इन्हें हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। इन्हें दोस्तों हम क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट्स। क्या कहते हैं दोस्तों, कॉन्सोनेंट्स। चलिए अब दोस्तों मैंने कहा जब हम कुछ कॉन्सोनेंट्स और कुछ वाउल्स को मिलाकर के जब एक साथ कुछ लेटर्स एक साथ ऐसे लिखें जिनका कोई अपना एक अलग ही मीनिंग निकले, जिनका कोई अपना एक अलग ही मीनिंग निकले, उस शब्द को हम लोग कहते हैं, उस नए शब्द को हम लोग कहते हैं। और उस नए शब्द का नाम है दोस्तों वर्ड। क्या दोस्तों, वर्ड। जी हाँ दोस्तों, वर्ड। वर्ड, इसी वर्ड को बेटा हम लोग हिंदी में कहने का काम करते हैं शब्द। क्या दोस्तों, शब्द। क्या होता है ये शब्द, इंग्लिश लैंग्वेज में मैं कहना चाहूं इस शब्द को। तो दोस्तों मैंने कहा अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स a group of letters with a meaningful stem, meaningful, a group of words with meaningful। मैंने दोस्तों कहा लेटर्स का ऐसा समूह, लेटर्स का ऐसा समूह जो अपने आप में अर्थपूर्ण हो, यानी कि जिसका पूरा अर्थ निकले। जैसे मैंने कहा दोस्तों, मैंने एक तुम्हारे सामने शब्द लिखा, एक बहुत खूबसूरत मैं आपके सामने एक शब्द लिखने की कोशिश कर रहा हूं। उस शब्द का नाम है दोस्तों, मैंने कहा डॉग।
दोस्तों मैंने क्या कहा, एक बहुत खूबसूरत मैंने तुम्हारे सामने एक शब्द लिखा, डॉग। दोस्तों एक शब्द और मैं तुम्हारे पास लिखता हूं, मैंने कहा कार। मैंने कहा दोस्तों डॉग, और दोस्तों मैंने दूसरा शब्द आपके सामने लिखा कार। जी हाँ, डी अपने आप में एक लेटर है जो आपका कॉन्सोनेंट है, वो अपने आप में एक वावल्स है, और जी अपने आप में कॉन्सोनेंट है। दोस्तों ये अलग अलग लेटर हैं, इन लेटर्स के मिलकर के हमें एक शब्द मिला जिसका हिंदी अर्थ आप लोग जानते हैं, जिसका हिंदी अर्थ आप लोग जानते हैं। ऐसे ही एक बहुत खूबसूरत वर्ड मैंने आपके सामने लिखा है कार। जी हाँ, कार। दोस्तों ये कार जो शब्द है, कार शब्द है, ये दोस्तों सी, ए और आर 3 लेटर से मिलकर के बना है। इसका अपना अर्थ होता है, कार आप लोग ड्राइव करते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग अभी ड्राइव करना नहीं जानते हैं, तो वो लोग सीख जाएंगे, डोंट वरी। चलो दोस्तों, अब दोस्तों मैंने कहा इसी लेटर को अगर मैं ऐसे लिख दूं, इसी सीरीज को अगर दोस्तों मैं ऐसे लिख दूं, मैंने कहा जी ओ डी, और दोस्तों फिर मैंने लिखा ओ जी डी, और दोस्तों फिर मैंने एक इसी शब्द, इन्हीं लेटर से मैंने एक शब्द लिखा ओ डी जी। दोस्तों ऐसे ही दोस्तों मैंने इसको लिखा ए आर सी, ए सी आर, और आर सी ए। दोस्तों इससे मैं बताना क्या चाह रहा हूं, आप देखो डी ओ जी, डी ओ जी, डी ओ जी, इसका अपना एक मीनिंग होता है गॉड। सब ये मैंने आपके सामने गॉड लिखा, जी ओ डी, इसका भी अपने आप में एक दोस्तों अर्थ होता है, लेकिन इस ओडीजी का कोई अर्थ नहीं होता, इस ओडीजी का कोई अर्थ नहीं होता, इसका अपने आप में कोई अर्थ नहीं होता, इसका अपने आप में कोई अर्थ नहीं होता, इसका अपने आप में कोई अर्थ नहीं होता। लेटर्स वही 3 थे, लेटर्स तो वही 3 थे, लेकिन तीनों के तीनों लेटर्स को मैंने अलग अलग फॉर्म में लिखने का काम किया। तीनों के तीनों लेटर्स को मैंने अलग अलग फॉर्म में लिखने का काम किया, लेकिन अर्थ हमें कहां से मिला? तो इसलिए मैंने कहा, अब भाई मैंने ये कहा है लेटर्स का समूह तो हो, लेकिन ऐसा जिसका अपना कोई एक अर्थ हो, जिसका अपना कोई एक अर्थ हो, उसे हम लोग कहते हैं वर्ड्स, उसे हम कहते हैं वर्ड। कितने बच्चों को समझ में आया? कितने बच्चों को समझ में आया? जी हाँ, जी हाँ बिल्कुल। रेगुलर ये क्लासेस चलेंगी बेटा आपके। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू बेटा। सर ये यूट्यूब पर डेली क्लास फ्री चलेगी? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेटा, फ्री चलेगी। जी हाँ बिल्कुल, डेली आपको ये क्लासेस फ्री देखने को मिलेंगे। अरे लाइक वाइक करो यार, तुम लोग कितने बच्चे देख रहे हो, और सिर्फ लाइक कितनी देखो, कितनी संख्या कम है। सभी लोग एक बार लाइक कर देते वीडियो को। चलो चलो दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलो दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहां से हमें देखने को मिला वर्ड, वर्ड के बाद दोस्तों एक दूसरा जो शब्द आता है, उस शब्द को हम लोग कहते हैं फ्रेज। फ्रेज, जी हाँ दोस्तों, फ्रेज। फ्रेज का बेटा वर्ड क्या होता है? वर्ड से बड़ा, सेंटेंस से छोटा, वर्ड से बड़ा, सेंटेंस से छोटा। जी हाँ, फ्रेज। फ्रेज का भी अपने आप में कोई मीनिंग नहीं होता। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच नॉट गिव्स अस अ कंप्लीट सेंस। जी हाँ, विदाउट कंप्लीट मीनिंग। मैंने कहा अ ग्रुप ऑफ वर्ड विदाउट complete meaning. A group of words without complete meaning, that's called phrase. That's called phrase. दोस्तों मैं सभी चीजों को एक बार दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा बहुत ही खूबसूरत अंदाज में। दोस्तों बहुत ही खूबसूरत अंदाज में एक बार फिर से सारी चीजों को मैं एक्सप्लेन करूंगा, आप सिर्फ अभी समझते जाइए। दोस्तों मैं सिर्फ आपको समझाना चाह रहा हूं, ठीक है दोस्तों? ठीक है दोस्तों, ठीक है। चलिए इससे आगे दोस्तों हम लोग चलते हैं, इससे आगे दोस्तों हम लोग चलते हैं, और दोस्तों हम अब बात करेंगे एक बहुत ही खूबसूरत चीज की, जिसे हम लोग कहेंगे सेंटेंस। क्या कहेंगे दोस्तों? सेंटेंस। चलिए
यहाँ से हमारा पढ़ने और पढ़ाने का सिलसिला अब जारी होता है और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में हम लोग पढ़ने का कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे इस पूरे के पूरे सेंटेंस को, इस पूरे के पूरे शरीर में। तब तक आप लोग जल्दी से कमेंट करो, कैसा लग रहा है आपको क्लास, आपको क्लास कैसी लग रही है, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ। चलिए चलिए जी, चलिए 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 जी, नेक्स्ट हम टॉपिक शुरुआत दोस्तों करेंगे सेंटेंस की, इसकी दोस्तों सेंटेंस की। सेंटेंस दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो है सेंटेंस। क्या होता है सेंटेंस दोस्तों? सेंटेंस को हम हिंदी में बोलते हैं वाक्य। दोस्तों सेंटेंस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? वाक्य दोस्तों बोलने का काम करते हैं। दोस्तों सेंटेंस को हम हिंदी में बोलते हैं वाक्य। फ्रेज क्या था दोस्तों? फ्रेज क्या था? फ्रेज एक ऐसा शब्द था जिसका कंप्लीट मीनिंग नहीं था। अगर वही वर्ड का ग्रुप, अगर वर्ड्स का ग्रुप अगर दोस्तों कंप्लीट मीनिंग देने लग जाए, अगर कंप्लीट मीनिंग देने लगे, दैट्स कॉल्ड सेंटेंस, दैट्स कॉल्ड सेंटेंस, दैट्स कॉल्ड दोस्तों सेंटेंस। मैंने कहा अ ग्रुप ऑफ words, a group of words with complete meaning. A group of words with complete meaning. चलिए दोस्तों मैंने क्या कहा? A group of words with complete meaning। हाँ थोड़ी सी बफरिंग हो गई थी वीडियो में, ठीक है सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी वॉइस सबके पास क्लियर जा रही होगी? सबके पास मेरी वॉइस क्लियर जा रही है? एक बार मैं भी चेक कर लेता हूँ। बेटा एक बार चेक करके बताओ, वॉइस सबके पास क्लियर जा रही है? सबके पास वॉइस क्लियर जा रही है? दोस्तों आपके पास भी आई होप वॉइस बिल्कुल क्लियर जा रही है। थोड़ी सी बफरिंग होगी, टेक्निकल प्रॉब्लम है, अब कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलता, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों मैंने कहा ग्रुप ऑफ वर्ड्स में कंप्लीट। एक बार जल्दी से मुझे बताओ सबके पास वॉइस आ रही है? कमेंट करके एक बार जल्दी से थम, सबके पास आ रही है? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक ठीक है। अब कमेंट से ध्यान हटाओ, आ जाओ आ जाओ। देखो दोस्तों मैंने कहा अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद कंप्लीट मीनिंग, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद कंप्लीट मीनिंग, दैट्स कॉल्ड सेंटेंस। ठीक है दोस्तों, मैंने दोस्तों कहा सेंटेंस की, मैंने बात की दोस्तों, मैंने बात की सेंटेंस की। तो कितने काइंड्स के सेंटेंस होते हैं, इन सभी सेंटेंसेस के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों मैंने कहा देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। कौन कौन से हैं सेंटेंस? सभी लोग एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं? चलो आप लोगों को मैं दे दूं, जल्दी से मुझे लिख के बताओ, जल्दी से मुझे लिख के बताओ कौन कौन सी। सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। चलो 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 दोस्तों, पहला दोस्तों जो आपका सेंटेंस है दोस्तों से हम कहते हैं सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस। दोस्तों दूसरा हम लोग कहते हैं इसी को, दूसरा दोस्तों हम लोग कहते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस दोस्तों, तीसरा जो हमारा सेंटेंस हुआ
दोस्तों जो तीसरा हमारा सेंटेंस हुआ दोस्तों वो है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस दोस्तों जो चौथा हमारा सेंटेंस है दोस्तों वो है ऑप्टेटिव सेंटेंस। और दोस्तों जो पांचवा हमारा सेंटेंस है वो है दोस्तों एक्सक्लामेटरी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दोस्तों सिंपल सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये दोस्तों आपके 5 काइंड्स के सेंटेंसेस हैं। दोस्तों मैं हिंदी में इसकी बात करना चाहूँ, सर हिंदी में भी बता दीजिए। मैं तुम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हो, हिंदी पढ़ रहे हो, हैं? तुम लोग हिंदी पढ़ रहे हो, इंग्लिश पढ़ रहे हो? हिंदी बता दीजिए। चलो मैं बता देता हूँ दोस्तों। इसको कहते हैं सिंपल सेंटेंस को साधारण वाक्य, इंटरोगेटिव को प्रश्नवाचक वाक्य, इंपरेटिव सेंटेंसेस को दोस्तों हम कहते हैं आज्ञा सूचक या परामर्श सूचक वाक्य। ऑप्टेटिव सेंटेंस को हम लोग दोस्तों ऑप्टेटिव का मतलब होता है इच्छा करना। तो दोस्तों इच्छा करना या कामना करना, इच्छा या कामना वाचक। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बेटा होता है सडन फीलिंग्स यानी कि अचानक से कोई काम हो गया, अचानक से फीलिंग्स आ जाना, अचानक से आश्चर्यवाचक, ठीक है, आश्चर्यवाचक। ठीक है दोस्तों, अब लोग हम इनको इनकी कुछ वेराइटीज होती हैं तो जाने कुछ जो सिंपल जो सेंटेंस होता है दोस्तों बेटा ये 2 टाइप का होता है। सिंपल सेंटेंस भी आपका 2 टाइप का होता है। एक बेटा पॉजिटिव सेंटेंस, और दोस्तों दूसरा आपका नेगेटिव सेंटेंस। इसी को हम लोग असर्टिव सेंटेंस भी, इसी पॉजिटिव सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं। इसी को हम लोग असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जी हाँ, असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं इसी को हम। ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस और दूसरा आपका नेगेटिव सेंटेंस, दूसरा आपका नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका इंटरोगेटिव दोस्तों सेंटेंस, इंटरोगेटिव के बेटा 2 टाइप के होते हैं। एक होता है आपका क्लोज एंडिंग, इसको बेटा आपका होता है क्लोज एंडिंग। दूसरा दोस्तों आपका ओपन एंडिंग, क्लोज एंडिंग। दूसरा दोस्तों आपका ओपन एंडिंग। इंपरेटिव सेंटेंस दोस्तों अपने आप में इंपरेटिव होता है, ऑप्टेटिव होता है और एक्सक्लेमेटरी, इनके अपने आप में कोई पार्ट नहीं होते दोस्तों। पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, सॉरी सिंपल सेंटेंस के 2 पार्ट हो गए। उसके बाद दोस्तों नेगेटिव सेंटेंसेस के भी 2 पार्ट हुए, क्लोज एंडिंग एंड ओपन एंडिंग। आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। ये सारी बातें दोस्तों आपको समझ में आई होंगी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। आज हमारी फर्स्ट डे की क्लास थी, आज हमारी फर्स्ट डे की दोस्तों ठीक है क्लास थी, तो इसलिए इस क्लास को आज यहीं रोकते हैं। आगे से हम डेली दोस्तों अपने 9 बजे टाइम पर जुड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, जी हाँ, डेली क्लास होगी। आप लोगों को कोई भी डाउट है तो मुझे पूछ सकते हैं। जी हाँ, ठीक है। हाँ, मेरा I3 दोस्तों, हाँ मैं चैनल का नाम बता देता हूँ। चैनल का नाम वैसे तुमको दिख नहीं रहा क्या? I3 क्लासेस दोस्तों। एक बार दोस्तों इस I3 क्लासेस को एक बार सब्सक्राइब करो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। कितने बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया? सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी दोस्तों प्रेस कर देना। बेल आइकन प्रेस कर देने से हमको कुछ नहीं मिलता है। बेल आइकन प्रेस करोगे तो जैसे ही कोई भी क्लास लाइव होगी, जैसे ही मैं आपके पास इस YouTube चैनल पर आऊंगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्लास स्टार्ट होने लगी। इसमें आपका ही दोस्तों फायदा है। और एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास यहीं रखते हैं। आई होप कि आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से क्लास समझ में आई होगी। थोड़ी बहुत टेक्निकल इश्यूज रहे, इस टेक्निकल इश्यूज को हम आगे से अच्छे से मैनेज करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है दोस्तों, गुड बाय और बाय बाय। आगे से क्लास करो। थैंक यू दोस्तों।